प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 करेंगे। वर्कशीट नंबर 86 बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई, इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। देखिए बच्चों, कोशिका क्या है। कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की संरचना, हर कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये 3 पार्ट होते हैं प्रत्येक कोशिका में। कोशिका झिल्ली देखिए क्या चीज़ होती है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो इसे आकार देती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है और यह कुछ ही पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देती है। पदार्थों का यह आवागमन कोशिका के भीतर और बाहर उपस्थित पदार्थों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है। केवल कुछ ही पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देगी ये। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण। यदि गैसों का आदान प्रदान होता है इसको विसरण कहते हैं, और यदि द्रवों का आदान प्रदान होता तो इसको परासरण कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के विलयनों का कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के द्रवों का, जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा कम सांद्र हो, अल्प परासरणी विलयन बन जाता है तो कोशिका फूल जाती है। जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा अधिक सांद्र हो, अति परासरी विलयन बन जाता है और कोशिका सिकुड़ जाएगी। जब कोशिका के बाहर का विलयन भीतर जितना ही सांद्र हो तो इस समपरासरी विलयन बन जाएगा और कोशिका में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि बच्चों बाहर का विलयन भीतर की अपेक्षा कम सांद्र है, यानी बाहर वाले विलयन की सांद्रता कम है तो कोशिका फूल जाएगी, और बाहर वाले विलयन की सांद्रता ज़्यादा है तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं: अति अल्प परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और समपरासरी विलयन। कोशिका भित्ति यह केवल पौधों में पाई जाती है, सेलुलोज से बनी होती है। जीव द्रव्य कुंचन, परासरण के दौरान कोशिका में से पानी की हानि होना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है, और इसके कारण कोशिका के भीतर की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण बाहरी माध्यम में हो रहे बदलावों को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती है। बच्चों क्या करती है? पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण बाहरी माध्यम में हो रहे बदलाव को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती है। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न है, कुछ अभिकथन दिए गए। बच्चों प्रश्न 1, 2, 3 के लिए 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए, और दूसरा कारण आर दिया गया है। इनका सही उत्तर का चयन कीजिए। इनके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। पहले ऑप्शन में देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं आएगा बच्चों, इसमें इन्होंने सही व्याख्या लिख दिया, नहीं आएगा। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 बच्चों, इससे जुड़ा हुआ, तो देखते हैं कौन सा सही होता है। तो अभिकथन देखिए, कोशिका अल्प परासरी विलयन में फूल जाती है। बिल्कुल फूल जाती है। कारण देखिए, अल्प परासरी विलयन कोशिका के भीतर की अपेक्षा कम सांद्र होता है। बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए आ जाएगा, सही व्याख्या है। अभिकथन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं बाहरी माध्यम में हो रहे बदलाव को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन कर सकती है। बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी सही है, लेकिन ये जो आर है इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, इसमें नहीं आ जाएगा। तीसरा देखिए, अभिकथन, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, बिल्कुल होती है। और कारण देखिए, सभी पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है, लेकिन ये गलत है। तो इसमें क्या लिखेंगे? सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये सत्य है लेकिन आर गलत है। ये कुछ ही पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? ये आघातों से इनको बचाती है।
और मजबूती प्रदान करती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका भित्ति के कारण बाहरी माध्यम में हो रहे बदलाव को जंतु कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से सहन करती है। तो ये लिख सकते हैं बच्चों इसमें आंसर। कुछ सूखी किशमिश को पहले पानी और फिर चीनी के सांद्र घोल में रखा गया है। पहले पानी में रख दिया गया और फिर चीनी के सांद्र घोल में रख दिया गया। किशमिश पर निम्नलिखित प्रभाव होगा। अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। पहले बच्चों पानी में रख दिया गया तो ये फूल जाएगी, और फिर चीनी के घोल में रख दिया गया तो ये सिकुड़ जाएगी। पहले फूलेगी फिर सिकुड़ेगी। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें।